असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत। और पूरे असम में आप देखिए सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक परिवर्तन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है उसमें धुबरी, बरपेटा, करीमगंज है। यहाँ ये संदेह रहता है कि सबसे ज्यादा पिछले 20-25 साल में घुसपैठ। ओके सुधांशु जी, सर ओके सुधांशु जी, पप्पू यादव जी, संजीव जी आ रहा हूं। सर, सुप्रीम कोर्ट के आजाद हिंदुस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद स्वतंत्रता पर, आज़ादी पर और डेमोक्रेसी के मुद्दों पर, कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि आज व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। ये हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। एक इन्हीं के कई मंत्रियों ने कई बार, अभी हमारे आदरणीय गडकरी साहब ने जो धवन को, राजीव देसाई को जो बयान दिया कि मेरे यहाँ 3.5 लाख वोटर कार्ड दिए गए और मेरे परिवार का भी नाम काट दिया गया, ये हम नहीं कह रहे, ये 6 महीना पहले ये गडकरी जी कह रहे हैं। गडकरी जी का जवाब इनसे जरूर ले लीजिएगा। हाँ। एक कि हमें हराने के लिए क्या नहीं किया गया। 2, तीसरी चीज, आप राजीव कहाँ है वो जान लीजिए। आप इनके चुनाव आयोग ने क्यों अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो भी जरा पता कर लीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर क्यों छोड़ दिए थे वो भी पता कर लीजिए। और ये जो बात करने लगते हैं, अभी जो ये बात किए कि इतना स्टॉक, आपने कहा कि भैया आपने तो सब में शेयर अदानी का और अपने अपने मित्र धन पशुओं का सब में शेयर कर दिया। 70% शेयर आपने किसको दिया LIC का? आप देखिए, आप डॉलर की बात नहीं करेंगे, आप रुपया की वैल्यू की बात नहीं करेंगे, आप नोटबंदी की बात नहीं करेंगे, आप ये बात नहीं करेंगे कि कितने कोरोना में ताली थाली आपने बजवा दिया। हम उस पर आज नहीं जाएंगे, हम SIR पे जाएंगे, हम वोट चोरी पे जाएंगे। ओके, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। 80 नाम कहां से? 5 बजे के बाद वोट किसने डाला? वो कहां है CCTV फुटेज? पॉइंट है, कौन लोग थे? कौन लोग? बंबई कैसे जीते? ओके, ये सवाल SIR है। ओके पप्पू जी, करिए। ओके, आप बिहार में डकैती कर रहे हैं। 20 लाख यादव, 20 लाख मुसलमान, 20 लाख में दोनों, और 20 लाख के बाद EBC, ST, SC। सर चैलेंज करता हूं मैं, अपर कास्ट में 1.2% दाम नहीं कटा। क्यों? ओके, क्या यही लोग बेईमान है? सुधांशु जी सीरियस आरोप है। ओके, लोग मिसी गए। ओके पप्पू जी, संजीव झा जी मैं आ रहा हूं, लेकिन आपको पता है शो खत्म करने से पहले आखिरी में एक इलेक्शन और हुआ है दिल्ली में, मैं बता रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन। संजीव सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने ऐसा बना दिया कि मतलब मानिए मेरे को तो लगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बराबर लोगों का, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आ गया। पप्पू जी बोल रहे थे, मैं सही बता रहा हूँ, इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन कर दिया, वो एक अलग ही है। अमित शाह वर्सेस सोनिया गांधी। हाँ, ये इनको बहुत मजा आ रहा है उसमें। ये टॉपिक अभी चेंज नहीं, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बोल दिया। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी, सोनिया गांधी, आपको इतना, आप क्यों हिल रहे हैं इतना? पप्पू जी आराम कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। अरे उन्हीं की पार्टी का जीता, आप रिलैक्स कीजिए। बैक ऑन टॉपिक। बिहार कहा पप्पू जी, बिहार, आपको बिहार का चुनाव देखना। मैंने बोलिए 3 बातें कहा। हाँ। मैं सुधांशु जी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा था। मैं बिहार से हूं और मुझे बिहार पर गर्व है, और बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट आज पानी में डूबे हुए हैं। आप उसका जिक्र नहीं कर रहे तो मैं कैसे मानूं? आपको पता है। दूसरी बात, मैंने इनको कहा था कि भाई ये कैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये मास डिलीशन क्यों नहीं है, क्योंकि एडिशन तो कुछ हो नहीं रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बात आप बार बार आपको अपने जहन में रखना होगा कि आप इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज करा करके इस देश के चुनाव में जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं। इसके बहुत सारे सबूत हैं और इलेक्शन कमीशन को ये प्रूव करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, और ये सवाल इलेक्शन कमीशन से होगा। और हमें सवाल आपसे क्यों ना हो, जनतंत्र में हम सवाल, तो आप सवाल से डरते क्यों हैं? सवाल भ्रम पैदा करना नहीं है,
सवाल आपसे किया जाएगा, को जवाब देना चाहिए। और हम क्या, सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल खड़ी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस ईडी का उपयोग आप अपोजिशन को बार बार खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, उस ईडी ने 50 सवाल खड़े किए हैं, सीबीआई 50 सवाल खड़े किए हैं। तो सवाल खड़े करने से रोकता वही है जो ऑटोक्रेटिक माइंडसेट का व्यक्ति होता है, जो डरपोक होता है। जनतंत्र में सवाल पूछना मेरा अधिकार है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जहां जहां आप इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करेंगे, हम तो सवाल आपसे पूछते रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं, आप बिहार छोड़ दीजिए, बाकी स्टेट में कराइए, चुनाव खत्म होने दीजिए, आप करा लीजिए, कोई सवाल खड़े नहीं होंगे। प्रूफ तो करके दिखाइए कि आप ईमानदार हैं। नहीं, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं, आपकी नियत ईमानदार नहीं है, नियत में आपकी खोट है। आप बिहार में किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक चुनाव जीतना चाहते हैं और हथकंडा आप इलेक्शन कमीशन को बना रहे हैं। इसलिए सवाल आप पे भी है और सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी है। सुधांशु जी, हम वोट की चोरी करते चंडीगढ़ में तो कैमरे में पकड़ लिया था ना आपको। ओके, सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, जो संजीव झा जी कह रहे हैं, संजीव झा जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अब यह बात आप बचकाने ढंग से कह रहे हैं या शरारती ढंग से कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बिहार को छोड़ देते, बाकी जगह करवाते, तो अजीब तर्क है साहब। अगर किसी जगह परीक्षा होने वाली है तो जिस परीक्षा स्थल पे परीक्षा होने वाली वहां के परीक्षार्थियों का आईडी चेक करेंगे। आप कहते हैं यहां मत करो ना, अरे जहां नहीं हो रही वहां जाके चेक करो। ऐसा विचित्र वाहियात तर्क देने के प्रयास के कारण ही इंडी गठबंधन के लोगों की यह स्थिति होती है। और देखिए, पप्पू जी चले गए, ऐश्वर्य जी, कितना आनंद आता है उनके तर्क का जवाब देने में। मैं दर्शकों से कहूंगा बैक में जाके देखिएगा उन्होंने क्या सेंटेंस बोला कि साहब गडकरी जी के परिवार के लोगों का वोट कट गया और कितनी बड़ी बड़ी चीज ये लोग कर रहे हैं हमारे वोट काटने के लिए। भाई साहब, आप कह रहे हैं गडकरी जी के परिवार का वोट कट गया और आप कह रहे हैं वोट आपका कट गया। क्या जवाब देते हैं समझ ही में नहीं आ रहा है। जो जजेस की बात कर रहे थे उन्होंने सीजीआई के, उस समय तत्कालीन सीजीआई के खिलाफ टिप्पणी की थी, ना कि भारत सरकार के खिलाफ। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली कब हुई? 3 जनवरी 1952 को डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव हुआ था। अप्रैल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव वो हारे 14,000 वोट से, 78,000 वोट कैंसिल किए गए। उन्होंने अप्रैल 1952 में चुनाव याचिका दायर की चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी पाई गई श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। अब संसद के अंदर देखिए, मैं सिर्फ न्यायालय के निर्णय कोट कर रहा हूं, 30 सेकंड। संसद के अंदर यदि किसी सरकार को न्यायालय ने दोषी पाया कि पैसा लेकर वोट देकर सरकार बचाई गई, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें कांग्रेस की सरकार जेएमएम के सांसदों ने पैसा लेके बचाई। साहब 3 उदाहरण दिए हैं, सिर्फ ये न्यायालय के उदाहरण हैं जिनकी फितरत में ही चुनावी घपले हैं। जब से बूथ कब्जा होना बंद हो गए, इनको बहुमत मिलना बंद। जब से मतपेटियां लुटनी बंद, इनको बहुमत मिलना बंद। जब से सीसीटीवी आ गए, बहुमत मिलना बंद। जब से वोटर आईडी कार्ड मिल गए, कांग्रेस को बहुमत नसीब नहीं हुआ। जब से चुनावी हिंसा खत्म हो गई, बंगाल को छोड़ के,